जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। ब्रह्म स्थान, जी हाँ, आज हम घर के इसी वास्तु दोष के विषय में चर्चा करने वाले हैं। और अगर घर में यह वास्तु दोष होता है तो एक बात समझ लीजिए कि आपके घर में भी संतान नहीं होगी। अगर संतान होगी तो उसकी गर्भ में ही 1 से 3 महीने के बीच हृदय गति आना बंद हो जाएगी, अर्थात हार्ट बीट चली जाती है। यदि घर में ब्रह्म स्थान पर वास्तु दोष होता है तो इस स्थिति से जातक के घर में संतान बहुत मुश्किल से होती है या संतान होती ही नहीं है, बार बार गर्भपात हो जाता है। और उसके साथ साथ जो स्थिति बनती है वह संतान जो है शरीर के किसी न किसी अंग से कमज़ोर रहती है। अगर जन्म होता भी है तो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो जाती है। और वैसे तो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है कि 1 से 3 माह गर्भ के बीच में संतान की जो है हृदय की गति रुक जाती है, हार्ट बीट रुक जाती है, जिसके कारण जो है संतान होना ही संभव नहीं हो पाता है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इस चैनल पर। आप वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही आने वाले वीडियोस आप प्राप्त कर सकेंगे। और अपने घर के ब्रह्म स्थान अर्थात पूरे मकान का जो आपका सेंटर है उसको आप देख लीजिए, कहीं उसमें इस प्रकार का वास्तु दोष तो नहीं है। अगर है तो आपको उस वास्तु दोष को ठीक करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम बात करते हैं। ब्रह्म स्थान घर का वह स्थान होता है जो पूरे भवन का बिल्कुल सेंटर होता है, सबसे मध्य का स्थान होता है। तो सबसे पहली बात, यदि घर के बिल्कुल मध्य में पूरे भवन का ढलान यदि घर के बीच में होगा तो यह भी एक बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, जिसे ब्रह्म स्थान पर गड्ढा माना जाएगा। और यह गड्ढा जो है पुत्र संतान को नष्ट करने वाला होता है। या यदि आपको संतान है तो समझ लीजिए कि वह संतान किसी न किसी दुर्घटना या दुर्घटना में आपसे दूर हो जाएगी। और यदि संतान नहीं है तो भविष्य में आपके यहाँ संतान होने की संभावना भी नहीं होती, यदि आपके घर के ब्रह्म स्थान में अगर गड्ढा होगा। दूसरी बात, आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार का बीम या पिलर नहीं देना है। किसी भी प्रकार का भारी सामान भी ब्रह्म स्थान पर नहीं रखना है। यदि इस प्रकार की स्थिति होगी तो यह स्थिति भी जो है संतान के लिए काफ़ी कष्ट देने वाली है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ब्रह्म स्थान पर जो है इस प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अगला जो नियम है वह है कि ब्रह्म स्थान को ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखना चाहिए, ताकि ब्रह्म स्थान से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहे। और यह आपके स्वास्थ्य के लिए और संतान के लिए और आपकी घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ब्रह्म स्थान को जितना हो सके उतना खाली रखना है, वहाँ पर अधिक निर्माण नहीं करना है, दीवार बीम पिलर आदि का निर्माण नहीं करना है, वहाँ पर गड्ढा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अगर यदि आप ब्रह्म स्थान के वास्तु दोष से बच जाते हैं तो वह ब्रह्म स्थान आपके लिए सदैव उन्नति कारक, लाभ कारक और आपके जीवन में मंगल करने वाला बन जाता है। लेकिन यदि ब्रह्म स्थान पर वास्तु दोष होता है तो वही ब्रह्म स्थान आपके लिए अनिष्टकारी भी बन जाता है। तो इसलिए आपको बहुत आवश्यकता है अपने घर के ब्रह्म स्थान के वास्तु दोष को दूर करने की। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा संबंधी परामर्श चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे जान सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।